नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप सभी को प्रिंसेस थ्री पीस की कटिंग करके बताऊंगा। तो अगर आपको हैवी साइज में प्रिंसेस थ्री पीस की कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, उसमें पफ क्रिएशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। मैं जो नियम बताने वाला हूँ बहुत ही लाजवाब इसमें पफ क्रिएशन होता है, क्योंकि मैं रोज बनाता हूँ, रोज कटिंग करता हूँ, तो मुझे सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान आप सभी को मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सभी को कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है। आपका कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अस्तर को यहाँ पर सिंगल फोल्ड में फैलाया हुआ है, और ज्वाइंट वाला पार्ट हम अपने सामने इस तरह से रख लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर अगर आपका तिरछा होगा तो इसे आपको कट करके सीधा कर लेना है, बराबर कर लेना है। अब सबसे पहले हम लंबाई का माप लगाएंगे, और सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा 15 इंच लंबाई है, तो 1 इंच हमें बढ़ाना है, और यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाना है। यानी आपका जो भी लंबाई का माप रहा, आपको उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर सबसे पहला निशान लगा लेना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम आएंगे गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई हमें रखना है यहाँ पर 2.5 इंच पर, तो 2.5 इंच यहाँ पर हो गया। शोल्डर माप हमें रख लेना है 6 इंच का। ये देख सकते हैं 12 इंच टोटल है। शोल्डर माप उसका हाफ कर लेंगे यहाँ पर 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें दूसरा निशान लगाना है, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा शोल्डर का माप। अब उसके बाद आर्म होल का माप लगाएंगे। आर्म होल का माप इसमें आ जाएगा 6.25 इंच पर। तो 39 साइज है, तो यहाँ पर आर्म होल का माप आ रहा है कितना, 6.25 इंच पर। तो 6.25 इंच पर हमें निशान लगा करके एक लाइन खींच देना है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप। और चेस्ट माप इसमें है दोस्तों कितना, 39 इंच। तो 39 का 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच। यहाँ पर हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है। 9.25 इंच पर यहाँ पर पहला निशान, 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन दे देना है। कमर का माप है 35 इंच, तो 35 का 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं, उसके लिए यहाँ पर आधे इंच में बढ़ा देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने लाइन को खींच दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे कॉर्नर में। तो कॉर्नर पर यहाँ पर हमें 1.25 इंच का गैप देना है, और यहाँ पर एक तिरछा लाइन खींच देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच पर निशान लगाना है। आर्म होल का गोलाई का शेप में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल की गोलाई। अब उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे क्या, आर्म होल की गोलाई। इसमें 18 इंच आर्म होल की गोलाई है, तो 18 का हाफ कर देंगे, हो जाएगा कितना, 9 इंच। हमें क्या करना है, यहाँ से हमें गोलाई माप लेना है इस तरह से। तो अगर 9 इंच आता है तो परफेक्ट है, अगर कम ज्यादा रहेगा तो यहीं पर हम इसे सुधार लेंगे। तो ये दोस्तों आ रहा है 9.25 इंच, यानी ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है। यहाँ पर हमें 2 सूट लगभग हमें यहाँ पर नीचे बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको आर्म होल को चेक कर करके कंफर्म कर करके फिर आगे आप सभी को कटिंग करना है। वरना क्या होगा, आपके आर्म होल में फिट हो जाएगा, और फिट होने पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपका शोल्डर बार बार गिरेगा। आर्म होल में फिट होने पर भी दोस्तों शोल्डर गिरता है। ठीक है, तो आपको आर्म होल का माप जो लगाना है इस तरह से चेक कर लेना है परफेक्ट तरीके से, फिर कटिंग करना है। यहाँ पर हमने 2 सूत नीचे कर दिया है, अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आ रहा है कितना दोस्तों, 9 इंच, यानी ये परफेक्ट माप है। तो ये हमारा आर्म होल माप अभी कंफर्म हो चुका है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़े को आगे खींच लेना है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको कर लेना है। क्या करना है वो चीज आपको समझिए। आपको यहाँ ऊपर की तरफ खाली आधे इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ नीचे आपको 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और स्केल को रखना है, यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन हम क्यों खींच रहे हैं वो आगे आप सभी को मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, इसी लाइन के ऊपर रख देना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नियम बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ढांसू नियम है। आपका अगर
प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, इस नियम से कटिंग करिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, बहुत ही परफेक्ट इसका फिटिंग बैठेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने लाइन खींचा था उसी के ऊपर इसको हमने रख लिया बैक साइड का। तो अब क्या करना है, इसी के ऊपर हमें निशान लगाना है जो हमारा ये कटिंग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो हमारा बैक साइड कटिंग हुआ है वही हमने यहाँ पर छाप दिया है, और हमने रखा किस पर है, ये जो हमने लाइन खींचा था। ठीक है, अब इसे हम साइड में रख लेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज करना है फ्रंट साइड में, वो चीज अब यहाँ पर आप सभी ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल को डाउन कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें आधा इंच लगभग डाउन करके कटिंग करना है फ्रंट साइड के लिए। ये देखिए इस तरह से हमें आर्म होल को यहाँ पर डाउन करना है लगभग आधा इंच। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हमें इन चीजों को रखना है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, जैसे कि इसमें लंबाई है 15 इंच, तो 2.5 इंच यहाँ पर, 2.5 इंच यहाँ पर, इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन खींच दिया है, कितने पर, 2.5 इंच पर। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है। यहाँ पर इतना जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है, 4 इंच पर एक निशान लगाना है, और यहाँ से आपको नीचे 1 इंच पर डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींचना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना है 1.25 इंच पर, 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, ये जो हमारा मिडल वाला निशान है यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, 1 इंच आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको कितना इधर लेना है, 1 इंच, और यहाँ से हमें लेना है कितना, 2 इंच। ये देखिए इस तरफ, यानी ये टोटल हमारा मिडल का टक्स आएगा 3 इंच का। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं ये जो हमारा मिडल वाला निशान है ना, यहाँ से हमने बढ़ाया इधर 2 इंच, तो वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है, 2 इंच और बढ़ा देना है इस तरफ, और यहाँ पर हमें आधा इंच ले लेना है। इस तरह से आधा इंच ले करके यहाँ पर हमें लाइन को खींच देना है। जब जो हमने 1 इंच यहाँ पर बढ़ाया है ये इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया था, ताकि यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे, बहुत ही जबरदस्त मिडल में पफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन निशानों को आप सभी समझ चुके होंगे। अब आपको आगे क्या करना है वो चीज ध्यान से देखिएगा। इस निशान को हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ आगे ऊपर भी हमें ऐसे खींच देना है। ठीक है, ऐसे आपको लेना है, और ये जो 2 इंच वाला था यहाँ से लेकर के स्केल से हमें ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से, उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। तो जो हमने ये निशान लगाया है ये नीचे हमें कटिंग कर लेना है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ये आर्म होल को डाउन करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया, बेल्ट को साइड में रख लेंगे, बेल्ट अभी बाद में बढ़ा कर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम गला कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें चौड़ाई लगाना है गले का, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, और ऊपर हमारा ऑलरेडी 2.5 इंच पर लगा हुआ है निशान। और जो भी गले की लंबाई रहा आपको इसमें आधा इंच बढ़ा देना है। तो जैसे कि इसमें 6.5 इंच है तो आधा इंच बढ़ाएंगे 7 इंच हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींचना है और ये बॉक्स को रेडी कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ से हम ये देखिए इस तरीके से गोल गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम गोल गला कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए आपको खाली यहाँ पर जब हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाएंगे तो इतना हमारा सिलाई मार्जिन लगेगा, इतना हमें ऐसे छोड़ देना है, और ऐसे हमें क्रॉस में निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे क्रॉस में निशान लगा करके इसे हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। नीचे हमें चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पफ क्रिएट करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर बढ़ाया था। लेकिन ऊपर हमें कम चाहिए, सिर्फ यहाँ पर हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाएंगे, बस उतना ही सिलाई मार्जिन चाहिए, उतना ही रख करके हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। तो जैसे कि हमारा मिडल वाला निशान आया कितना, 4 इंच पर, और यहाँ पर हमें ले लेना है 4.5 इंच पर। यहाँ से हमें जो चेस्ट वाला माप है वहां से हमें 2.5 इंच का गैप देना है, और इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे मिला देना है। अब उसके बाद यहाँ से हमें वेस्ट पॉइंट माप लेना है। ये देखिए आपको आधा इंच ऊपर छोड़ देना है शोल्डर में ज्वाइंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट पॉइंट मापेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच पर वेस्ट पॉइंट। यहाँ पर हमें निशान लगाना है और आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर, और इस तरफ भी हमें हल्का सा लेना है,
ये देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है और हल्का सा आपको इस तरफ डाउन कर देना है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जब ये हम काटेंगे और जब ये स्टिचिंग किया जाएगा तो कितना जबरदस्त यहाँ पर पफ क्रिएट होगा। तो आपको ये काटने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना है वो चीज़ यहाँ पर समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर बढ़ाना रहेगा और आप जितना यहाँ पर कटिंग करेंगे वही आपको यहाँ पर बढ़ाना रहेगा, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं तो बाद में ये कम हो जाएगा। तो जो जो हम बढ़ाएंगे वही हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, फिर बाद में हमारा परफेक्ट माप पे बैठेगा। तो चलिए अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने कटिंग कर दिया है। इस तरह से आपको देख लेना है और यहाँ पर आपको नोक नहीं निकालना है, यहाँ पर इसको ऐसे राउंड शेप में कटिंग करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ½ इंच यहाँ पर हमारा कटिंग हुआ है, इतना ये कटिंग हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब ये ज्वाइंट होगा तो कितना अच्छा यहाँ पर पफ क्रिएट होगा। अब उसके बाद इसका लंबाई है माप लेना है दोनों तरफ का। यहीं पर इस तरह से हमें इसकी लंबाई माप लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है 9.5 इंच, तो इधर का भी चेक कर लेना है। 9.5 इंच रहेगा तो ठीक है, अन्यथा हमें छाट लेना है। तो इस तरफ भी दोस्तों ऑलमोस्ट 9.5 इंच आ रहा है, हल्का सा यहाँ पर बड़ा आ रहा है, इसे हम कट करके बराबर कर देंगे। बाद में जब हम ज्वाइंट करेंगे ये छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रिंस कट 3 पीस की कटिंग करना है। ये ऊपर वाला पार्ट होगा कटोरी का। अब चलिए मैं आपको बेल्ट कटिंग करके बता देता हूँ। बेल्ट कटिंग करने से पहले आपको मैं स्लीव्स कटिंग करके बताऊंगा, क्योंकि सारा खेल जो है स्लीव्स कटिंग करने में भी रहता है। अगर आपके आर्म होल में झोल आएगा, आपका सिलाई बहुत तिरछा जाता है फिटिंग का माप लगाते वक्त, तो स्लीव्स कटिंग करने का नियम आपको परफेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक साइड का पार्ट लेना है और ये जो आर्म होल का गोलाई है इसे माप लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है 11.25 इंच, 11.25 इंच ये आ रहा है। तो इसको आपको साइड में रखना है और आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जैसे हमने मापा कितना आया था 11.25 इंच, ऐसे तिरछा करके रख लेना है और चेक कर लेना है। यहाँ पर 11.25 इंच आ रहा है तो ठीक है, और यहाँ पर हमें एक ज्वाइंट देना पड़ेगा। एक साइड में हमारा ज्वाइंट आ जाता है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स का माप लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे स्लीव्स की लंबाई है 11 इंच, इस तरह से हमें इंच टेप रखना है। 1 इंच बढ़ा करके हमें 12 इंच पर निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें नीचे कितना डाउन करना है, यही मेन खेल रहता है स्लीव्स कटिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डाउन करना है लगभग 3.25 इंच। ठीक है, 1 2 3 और ये आ रहा है 8, यानी ये 4 से हमें 2 सूत ऊपर लेना, तो ये हो जाएगा 3.25 इंच। यानी हमें 3.25 इंच नीचे डाउन करके फिर एक निशान लगाना है। ये डाउन करने का नियम आपको परफेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। किसी में हम 3.5 इंच डाउन करते हैं, किसी में 3 इंच डाउन करते हैं, किसी में 3.25 इंच डाउन करते हैं। तो सारा खेल ये डाउन के ऊपर ही रहता है। अगर आपके आर्म होल में सिलाई बहुत तिरछा जाता है चेस्ट वाले माप से और स्लीव्स वाले सिलाई में से, तो आपको यहीं पर चेक करना रहेगा। अगर आपका सिलाई तिरछा जा रहा होगा तो भी आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि आप जब सिलाई करने लगेंगे, फिटिंग का सिलाई लगाने लगेंगे, तो आपका सिलाई जो चेस्ट वाला माप है और स्लीव्स वाला माप है सीधा आएगा कि तिरछा आएगा, यहीं पर पता चल जाता है। तो चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। तो जैसे कि नीचे का यहाँ पर गोलाई है 12 इंच, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच में हमें पहला निशान लगाना है। यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो जैसे कि हमने पूरा गोलाई मापा था कितना आया था 11.25 इंच, है ना। तो 11.25 इंच में हमें ½ इंच कम करना है, तो हो जाएगा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। अब उसके बाद 2 इंच हमें और अंदर एक निशान लगाना है। किस लिए? जो हमने ब्लाउज में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन बढ़ाते हैं ना, वही ये आगे का निशान रहता है। तो ये हमारा चेस्ट वाला माप है यहाँ पर, तो चेस्ट वाला माप ये है। अब ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा निशान जा रहा है ये हल्का सा क्रॉस में है। तो हल्का सा क्रॉस में अगर है, ये जो हमारा फिटिंग का सिलाई जा रहा है अगर हल्का सा क्रॉस में है, ये परफेक्ट है। अगर यही माप जो है ज्यादा तिरछा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप निशान लगाते हो अगर आप इतना तिरछा आता है, तो जान लीजिए ये आपका आर्म होल का माप जो है गलत हो रहा है। इसमें आपको बहुत ज्यादा तिरछा आएगा और बहुत ज्यादा आर्म होल में झोल आने लगेगा। ठीक है, तो यहीं से आप सभी इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपको कितना डाउन करना है। हमने 4.25 इंच डाउन किया तो एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव्स का निशान। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाए हैं जो, उसको हम यहाँ पर निशान लगा देंगे।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे स्लीव्स कटिंग करने का बेहतर और परफेक्ट नियम है। और यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई को शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया है। तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जॉइंट आएगा और आर्म होल को एक साइड में डाउन करना रहता है। बाकी ये चीजें इसमें अब मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा। अब आगे मैं आपको बेल्ट कटिंग करके समझा देता हूँ। तो बेल्ट कटिंग करते वक्त अब हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि हम बेल्ट का निशान लगाते वक्त कितने पे लगाए थे, 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच यहाँ पर, 2.5 इंच यहाँ पर हम निशान लगा करके एक लाइन खींच देंगे। तो जैसे कि कमर का माप है 35 इंच, तो 35 का 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का माप। अब उसके बाद यहाँ से आपको कुछ ऐसा शेप को ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा फिटिंग का माप, यानी जो हमारा बेल्ट आएगा ये रेडी आएगा। लेकिन हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट करते वक्त जाएगा, ऊपर भी ज्वाइंट करते वक्त जाएगा। इस तरीके से हमें लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगा देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको बेल्ट कटिंग कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करना है तो आप बहुत ही सरल और बहुत ही प्रोफेशनल नियम से सीख चुके होंगे। मैं इसी नियम से पर डे कटिंग करता हूं और पर डे मैं स्टिचिंग भी करता हूं, तो मुझे मालूम है किस तरह से हमें कटिंग करना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी को प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करना है। बेहद ही प्रोफेशनल नियम आप सभी को समझाया हूँ। आपको यहाँ पर कटिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना है वो चीज जान चुके होंगे। यहाँ पर आपको कितना बढ़ाना है, यहाँ पर कितना बढ़ाना है, प्लस आपको नीचे कितना डाउन करना है। अगर आप नीचे डाउन नहीं करेंगे, आप खाली यहाँ पर सीधा निशान लगा करके कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना और हो सके तो कमेंट भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।